नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। यह घटना 2002 में घटी थी, जब मैं 7th क्लास में पढ़ता था। हमारी फैमिली नए किराए के घर में शिफ्ट हुए थे। उस घर के आसपास ज़्यादा घर नहीं था, बस 1-2 ही घर थे, वो अभी खाली था। उस मकान का किराया भी बहुत कम था। घर बड़ा था, इसलिए पिताजी ने बिना सोचे समझे, बिना उस मकान के पास्ट को जाने मकान किराए पर ले लिया। पिताजी इस बात से अनजान थे कि आने वाले समय में हमारे साथ क्या होने वाला है। मैं स्कूल जाने लगा और पापा ऑफिस जाने लगे। वह मार्च का महीना था, मेरे एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे। हमारे मकान के 2-3 घर को छोड़कर कुछ चहल पहल हुआ करता था, क्योंकि गर्मियों में देर रात तक बाहर बच्चों का खेलना कूदना आम बात था। क्योंकि उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन सबके पास नहीं हुआ करता था, तो इस तरह कुछ महीने सब सामान्य था। लेकिन जैसे ही गर्मी का मौसम गया, बारिश का मौसम आया, वैसे ही कुछ अजीब सी घटनाएं शुरू हो गई, जिससे मैं भी अनजान था। मैं और मेरे बड़े भाई की एक आदत थी, हम दोनों अक्सर देर रात तक जागा करते थे। जहां मैं रात को पढ़ाई करता था, वहीं बड़ा भाई देर रात तक टीवी देखा करता था। तभी एक दिन करीब 1 बजे के आसपास घर के पीछे से एक पायल की आवाज़ सुनाई दिया। घर के पीछे बरसात के दिनों में बड़े बड़े घास और जंगली पेड़ उग जाया करते थे, जो देखने में बहुत ही डरावने लगते थे। पायल की आवाज़ सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा कि ये कैसी आवाज़ है। कुछ मिनट बजने के बाद पायल की आवाज़ बंद हो जाती है, और मैं भी यह सोचकर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि कोई मजाक कर रहा होगा, क्योंकि बचपन में मेरे साथ ऐसा मजाक हो चुका था। तो मैं ज़्यादा ध्यान न देकर पढ़ने लग जाता हूँ और कुछ देर बाद सो जाता हूँ। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। पायल की आवाज़ कभी कभी सुनाई देने लगी। मुझे भी अब थोड़ा अजीब लगने लगा था और कहने लगता था कि इन शरारती लड़कों को क्या मिल जाता है ऐसा करने के बाद। उसके बाद से जैसे मैंने पायल की आवाज़ पर ध्यान देना ही छोड़ दिया था। जब भी कुछ ऐसा सुनाई देता, मैं टीवी देखने में लग जाता था। पर एक दिन की बात है, मैं रात को टीवी में फिल्में देख रहा था। उस दिन घर में सिर्फ मैं और माँ ही थे। पापा और भैया कुछ दिनों के लिए चाचा के घर गए थे। जब मैं फिल्म देखकर टीवी को बंद किया, तो मैंने देखा कि टीवी अपने आप फिर से चालू हो गया। मुझे लगा रिमोट में कुछ खराबी आ गई है। उसके बाद मैंने टीवी को मेन स्विच को बंद कर दिया, पर जैसे ही बंद करके जा रहा था, तभी मैंने देखा कि टीवी फिर से स्टार्ट हो गया। उस दिन मैं सोचने को मजबूर हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। स्विच ऑफ करने के बाद भी टीवी का ऑन हो जाना असंभव है। फिर मैं बिना सोचे समझे टीवी का स्विच निकाल कर सोने के लिए अपने रूम में चला गया, क्योंकि मुझे नींद आ रही थी। उसके बाद मैंने दोबारा मुड़कर नहीं देखा कि टीवी ऑन हुआ है या फिर नहीं। अगर कोई समझदार इंसान होता जिसे इन भूत प्रेत की बातों पर विश्वास होता, तो ये सब देखकर उस दिन बहुत डर गया होता। पर मैं इन भूत प्रेत आत्माओं जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता था, और ना ही मैंने कभी इस तरह की स्टोरीज या फिर भूतिया कहानी सुनी थी। तो मेरे लिए उस घटना से गुजरना ज़्यादा कठिन नहीं था। मैं तो आज तक उसे टीवी की खराबी ही समझता था, जब तक मुझे उसकी असलियत नहीं पता चली। कुछ दिन बीतते गए, मैंने यह महसूस किया कि माँ और पापा के बीच आजकल बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है। कभी कभी तो बात बहुत बिगड़ जाती है। ऐसा पहले कभी नहीं होता था, पर क्योंकि मैं उस समय बहुत छोटा था, तो इन सब बातों पर गौर नहीं करता था। मैं भी कुछ ज़्यादा ही आक्रामक होता जा रहा था। मैं बहुत जल्दी गुस्सा करने लगता था, और जब मैं गुस्सा होता था तो पता नहीं ऐसा क्यों हो जाता था कि मैं अपने आप को ही अपने पैर में डंडे से पूरी ताकत से मारने लगता था। वह पल बहुत ही अजीब और डरावना था, क्योंकि ऐसा मैंने कभी नहीं किया था। एक दिन की बात है, ठंड का मौसम शुरू हो चुका था। एक रात 12 बजे के बाद मुझे फिर से वही पायल की आवाज़ सुनाई दिया। पर उस दिन मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उस रात बारिश भी हो रही थी और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। क्योंकि ठंड का मौसम था, तो घर के बाहर सारे फ़ैन बंद थे, जिसकी वजह से सब कुछ शांत था और कुछ क्लियर सुनाई दे रहा था। उस दिन पहली बार मैं बहुत डरा था, क्योंकि अभी तक मैंने पायल की आवाज़ को किसी लड़के या फिर लड़की की शरारत समझता था। पर इतनी ठंड में और बारिश में कोई बाहर ऐसे पागलों की तरह नहीं जाना चाहेगा। उस दिन के बाद मुझे भी थोड़ा अजीब लगने लगा। मुझे भी लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। मैं इन सारी बातों को, जो मेरे साथ और फैमिली के साथ घट रहा था, मैं उसे एक अदृश्य ताकत से जोड़कर देखने लगा, जो मेरे डर को और भी ज़्यादा बढ़ा रहा था। मैं जब भी रात को बाथरूम में जाता, तो बाथरूम की ऊपर वाली खिड़की से हमेशा ऐसा लगता था कि मुझे कोई देख रहा है, या अभी उस खिड़की से कोई हाथ बाहर आएगा। मेरा डर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। मैं रात को टीवी देखना और पढ़ना भी बंद कर दिया था और जल्दी सो जाया करता था। मैं अभी तक घर में किसी को बताया नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि बताता तो मुझ पर कोई विश्वास नहीं करता। क्योंकि पायल की आवाज़ हो
या फिर टीवी का अपने आप बंद होना शुरू होना, यह सब घटना सिर्फ मेरे साथ ही हो रही थी। मैंने भाई को बताने की कोशिश भी की, पर वह मेरी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, घर के कई सामान अचानक गायब होने लगे या फिर टूटने लगे। एक दिन करीब 11:30 बजे रात को ऐसे ही बाहर निकला कि आज देखता हूँ क्या है सारा मामला। क्योंकि उस दिन घर में मेहमान आए थे तो डर थोड़ा कम था। कुछ देर टहलने के बाद मैं ऐसे ही नज़र घुमाकर देख रहा था। चारों ओर देखने के बाद मैं अपने घर की छत पर देख रहा था। तभी मुझे एहसास हुआ हमारे घर के बगल वाले घर की खिड़की पर कोई खड़ा था। फिर जब मैं गौर से देखा तो खिड़की तो बंद था और मैं डर कर घर के अंदर चला गया। उस दिन के बाद मैं कभी रात को घर से बाहर नहीं निकला। मैं डर की वजह से हर रोज़ शाम को हनुमान चालीसा DVD पे चला दिया करता था। इससे मुझे मानसिक रूप से कुछ राहत मिलती थी और ऐसा घटना भी कम होने लगा। मेरा डर भी कम होने लगा था। पर एक दिन ऐसा हुआ जिसकी मैंने कल्पना तक नहीं किया था। जनवरी का महीना चल रहा था। माँ और पिताजी गांव गए थे। घर में सिर्फ मैं और भाई ही थे। मैं जल्दी खाना खाकर 11 बजे ही सो गया और गहरी नींद में था। तभी करीब 2 बजे अचानक भाई के चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं झट से अपनी आंखों को खोला। भाई चिल्लाते हुए कहा, दरवाजे के पास कोई है। मैंने कहा, ठीक से देखो, कोई नहीं है, ये सब आपका भ्रम है। और भाई ने कहा, अभी अभी कोई था। फिर भाई ने तुरंत जाकर लाइट ऑन कर दिया तो वहाँ पर कोई नहीं था। उस दिन मैं और भाई बहुत ज़्यादा डर गए थे, खासतौर पर मैं, क्योंकि अभी तक यह सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा था। अब भाई भी इस अदृश्य शक्ति को महसूस करने लगा था। उस रात को हम लगभग 4-5 बजे तक लाइट ऑन करके जागते रहे। फिर 2 दिनों तक सब कुछ ठीक रहा। पर 2 दिनों के बाद वो हुआ जिसका मुझे हमेशा से डर रहता था। मैं सो रहा था, तभी मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ और मेरी आँख खुल गई। मैंने महसूस किया कि खिड़की के पास कुछ है। मैंने अपनी आंखें बंद करके चादर ओढ़कर सोने लगा। पहले तो मैंने भाई को आवाज़ लगाने की कोशिश की, पर मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। कुछ ही देर बाद मुझे एहसास हुआ कि कोई भारी चीज़ मेरे ऊपर आके बैठ गई है और मैं पीठ के बल लेट गया था। मैं डर की वजह से रोते हुए पूरी ताकत से चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, पर आवाज़ निकल ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई मुझको दबा रहा है और ऐसा दबा रहा है कि मैं अपने हाथ पैर तक नहीं हिला रहा हूँ और ना ही मेरी आवाज़ निकल रही है। कुछ पल ऐसा महसूस हुआ कि अब मैं ज़िंदा नहीं बच पाऊँगा। बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं कुछ नहीं कर पाया और अंत में बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। अगली सुबह मैं पहली बार 11 बजे उठा। मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत ही अंधकार वाली जगह से आया हूँ। रोशनी जब मेरे आँख में पड़ रही थी तो मेरे आँख से आंसू आ रहे थे। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे शरीर में कोई ताकत ही नहीं बची। उस रात उस घटना के बारे में मैंने सब कुछ भाई को बता दिया और भाई ने भी इस बात को गंभीरता से लिया और माता पिता के घर आने के बाद हमने सारी घटना उन्हें भी बता दी। पापा ने हमारी बातों को पूरी गंभीरता के साथ लिया और उन्होंने पिछले कुछ महीनों से होने वाली अजीब घटना को हमारी बातों से जोड़कर देखने लगे, क्योंकि मम्मी पापा के साथ भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिसे वो अक्सर नज़रअंदाज कर दिया करते थे। अंत में मम्मी पापा ने बिना कुछ सोचे समझे उस मकान को छोड़ने का फैसला ले लिया। और उससे पहले पापा उस घर में पहले कौन रहता था, इस घटना के पीछे क्या कारण है, ये सब जानना चाहते थे। पापा ने पड़ोसी से यह जानने की कोशिश भी की, पर किसी ने सही जवाब नहीं दिया। इसकी वजह था मकान मालिक, जिसने सभी पड़ोसी को पहले ही चुप करने को कहा था। पर एक दिन पापा एक अंकल से मिले जो पहले यहीं आसपास रहते थे। उन्होंने पापा को बताया कि हम जहाँ रहते हैं उस घर के पीछे एक लड़की की लाश मिली थी, पर आज तक पता नहीं चला कि उस लड़की ने खुदकुशी की है या फिर मर्डर। तो दोस्तों, ये थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।